आज की ये प्रेस वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरीके से दिल्ली वालों के साथ धोखा किया जा रहा है, ये 4 इंजन की सरकार होते हुए भी दिल्ली के लिए कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे। कल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी जो कि सिविक सेंटर में होती है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम अड़चनों के बाद स्टैंडिंग कमेटी बनी और स्टैंडिंग कमेटी में पहला बजट पेश किया गया और ये बजट दिल्ली वालों के साथ एक तरीके पूरी तरीके धोखा था। पूरा हवाई बजट, पूरा आई वॉश बजट जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्टैंडिंग कमेटी में पेश किया गया, जो कि दिल्ली की जनता के साथ कोरा धोखा है, सफेद झूठ है। क्योंकि कल जो स्टैंडिंग कमेटी में जो बजट पेश हुआ 16,530 करोड़ का बजट था। 16,530 करोड़ रुपए का बजट कल एमसीडी के सिविक सेंटर में स्टैंडिंग कमेटी में पेश हुआ। लेकिन बहुत शर्म की बात है, जितना इन्होंने बजट पेश किया उतनी ही देनदारी एमसीडी के ऊपर है। 1600 करोड़ की देनदारी एमसीडी के ऊपर है। तो ये किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? जितने का बजट है उतने की तो देनदारी है, तो काम क्या करेंगे आप? इससे पहले आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 17,000 करोड़ का बजट पेश किया था। एक तो उन्होंने बजट कम कर दिया, ऊपर से जो देनदारी है उतना ही बजट पेश कर दिया। तो काम क्या करेंगे? जो बजट आया भी है उसमें दिल्ली के मुद्दे है ही नहीं। दिल्ली के जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे इस समय पॉल्यूशन एक बहुत भयंकर स्थिति में है, रोज अखबारों में छप रहा है, कोर्ट भी इसका संज्ञान ले रही है। पूरी हाहाकार मची पड़ी है सड़कों पे भी। लोग सांसें गिन के सांसें ले रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको बिल्कुल सुध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बजट में पॉल्यूशन के रोकथाम के लिए, पॉल्यूशन को रोकने के लिए इसमें कोई अपना बजट का प्रोविजन अलग से नहीं किया। जो हमें आशा थी कि अलग से इसका बजट प्रोविजन करेंगे पॉल्यूशन को रोकने के लिए, कोई इन्होंने बजट का प्रोविजन नहीं किया। बहुत शर्म की बात है, दिल्ली वालों के लिए धोखे की तरह है ये। क्योंकि दिल्ली वाले बहुत आशा की तरीके से ये 4 इंजन की सरकार को देख रहे थे, लेकिन पूरा धोखा इस बजट में इस सरकार ने किया। जो काउंसलर्स के लिए फंड दिया जाता है काम करने के लिए, जो अपने एरिया डेवलपमेंट के लिए जो फंड दिया जाता है, बहुत विडंबना है कि इतने सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी में बनी है और दिल्ली में भी इनकी सरकार बनी है, तब से काउंसलर को फंड ही नहीं दिया गया। बताइए काउंसलर काम कैसे करेंगे? इसमें भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर भी है, इसमें आम आदमी पार्टी के काउंसलर भी है। किसी को ये फंड नहीं दे रहे। बताइए दिल्ली की जनता का काम होगा कैसे? इन्होंने बोला था 2 करोड़ रुपए हर एक काउंसलर के हिसाब से देंगे। उसके हिसाब से 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन जो है इस बजट में होना चाहिए था। लेकिन बहुत शर्म की बात है, काउंसलर को कोई फंड का प्रोविजन जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने बजट में नहीं दिया। इसके अलावा जो डीबीएस कर्मचारी है, जो अपनी एमटीएस की मांग को लेकर सड़क पे इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, लाठी खा रहे थे, डंडे खा रहे थे, अरेस्टिंग तक हो गई और इनको झुंझुना पकड़ा दिया गया कि आपका बजट में प्रोविजन करेंगे और आपको एमटीएस का दर्जा दिलाएंगे। लेकिन इसके बावजूद उनका कोई भी प्रोविजन इस बजट में नहीं किया गया, जो कि उनका लगभग 60 करोड़ रुपए के अनुमानित राशि का उनका बजट का प्रोविजन होना चाहिए था। लेकिन कोई इन्होंने बजट का प्रोविजन एमटीएस के कर्मचारी जो होने थे, डीबीएस से एमटीएस होने थे, उनका कोई प्रोविजन नहीं किया। बहुत शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी के बजट जो है सिर्फ आई वॉश है। ये सिर्फ धोखा देना चाहते हैं। अस्पतालों में दवाइयां, एमसीडी के अस्पतालों में बिल्कुल भी दवाइयां नहीं है। पूरी तरीके से जनता परेशान हो रही है। इनके स्कूलों की क्या स्थिति है सबको पता है। स्कूल इनके पूरी तरीके बर्बाद है। स्कूल में छतें गिर रही हैं। स्कूल जो है वो टीचर्स टाइम पे नहीं आ रहे, टीचर्स है नहीं। इस तरीके की समस्या रोजाना जो है अखबारों में छपती है। बहुत शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बजट पेश किया जो कि दिल्ली वालों के लिए सरासर धोखा है।